Hello, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening. जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. My name is Pankaj Kashyap. In this video, we will discuss SSR region question and this lecture is going to be completely amazing and interesting. And याद रख लेना मेरे भाई, इस सेशन को मेरे भाई अटेंड करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट मेरे भाई रोड मैप है तो समझ में आएगा. So let's talk about first question assertion region. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ assertion रीजन क्या कह रहा है क्वेश्चन. तो ऑक्सिन प्रमोट्स सेल एलोंगेशन इन प्लांट्स. ये कल के लेक्चर भी पढ़े थे, उसके बाद परसों के लेक्चर में भी हम लोग पढ़े थे, मतलब कि 3 लेक्चर को तो इसी डिस्कस किए थे ना. ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोटर होता है, एलोंगेशन करता है मेरे भाई प्लांट सेल्स को. ये बिल्कुल कथन यानी ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है. ये क्या है, सही है भाई, सही है. क्या है अब नीचे वाला जो रीजन है, क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है. ऑक्सिन इंक्रीजेस द प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल. जो सेल वॉल होता है उसमें प्लास्टिसिटी क्या करता है मेरे भाई, इंक्रीज करता है. कौन मेरे भाई, ऑक्सिन. ये भी स्टेटमेंट सही है और ये ट्रू स्टेटमेंट है मेरे भाई अकॉर्डिंग ऑक्सिन की, है ना. जो ऑक्सिन है वो सही में क्या करता है, तो प्लास्टिसिटी जो बढ़ाता है किसमें, तो सेल वॉल में. तो ये भी सही है भाई, इसमें कोई दुविधा नहीं है. हमको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, ये ही होगा. कैसे मास्टर, ये फिक्स रहता है. क्यों मेरे भाई, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion, है ना, किसका, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. यहां पर क्या कर रहा है मेरे भाई, both assertion and reason are true but reason is the not correct explanation of assertion. ये तो हमको समझ में आ गया कि भैया नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 2, ये जिब्रेलिन प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन. जिब्रेलिन मैंने बताया था, जिब्रेलिन मेरे भाई ये हार्मोन कहां से मिला था, किनको मिला था. आप अगर थोड़ा सा भी आपको आइडियाज है तो आप मेरे को मेरे भाई बता दो कि मेरे को लगे कि हाँ तुम लोग के पास मेरे भाई अपरंपार जज्बा है. इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में भी मैं अपरंपार तुम लोग की जो ये है इसको देखना चाहता हूं, है ना. तो जिब्रेलिन सच में क्या करता है, इलोंगेट करता है. और जिब्रेला एक नामक क्या है मेरे भाई, फंगस है जिब्रेला. उससे मेरे भाई क्या किया गया था, पाया गया था. जिब्रेला फ्यूकी कोराई, फ्यूजी कोराई था, फ्यूकी कोराई नहीं, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी. अब यहाँ पर इसकी रीजन क्या देखा, कह रहा है कि जिब्रेला. अब देख कर ये मत करना सर, जिब्रेला यहाँ पर भी है, जिब्रेला यहाँ पर भी, मतलब सही है. चलो, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, ऐसा नहीं है. ब्रेक सीड डोरमेंसी इन मेनी प्लांट्स. ये केवल सीड डोरमेंसी को ही नहीं ब्रेक करता है, ये क्या करता है मेरे भाई, बर्ड डोरमेंसी को भी क्या करता है, बर्ड डोरमेंसी को भी मेरे भाई क्या करता है, तो ब्रेक करता है. बर्ड डोरमेंसी भी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. तो समझ में आ रहा है, ये तो सही ही है, ऐसा हमने बताया है. यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे भाई, एब्सेसी के सॉरी, यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन ये भी सही है. कैसे, जिब्रेला ब्रेक डाउन डोरमेंसी इन मेनी प्लांट्स. ऑप्शन ए. ऐसे बोलेंगे तो बोलकर ही बोल देंगे, ये आंसर सही. एब्सेसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. बहुत बढ़िया. एब्सेसिक एसिड इंड्यूस एस्टोमटल क्लोजर. क्या करता है, इंड्यूस करता है मेरे भाई एस्टोमटल क्लोजर को. कब मेरे भाई, स्ट्रेस जब हो ऑक्सीजन जल की तब ये भी सही है, ऑप्शन ये इसका भी सही है. यहाँ पर साइटोकाइनिन डिले करता है सेनोसिल्स को इन लिप्स में, उसके बाद यंग प्लांट्स में, यंग लीफ पार्ट्स में, यंग फ्लावर्स में मेरे भाई, अलग अलग. तो आपको ये पता चल गया, साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन. ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन इसका ए होगा, है ना.
तो ये 2 मिनट का नहीं था मेरे भाई, बहुत आसान था, इतना इजी था कि मेरे भाई तुम लोग आंख बंद करके मेरे भाई इसको मार सकते थे, तुक्का भी लगाओगे तो लग जाएगा। सो अगर इसको मेरे भाई हो गया तो मेरे भाई आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के अगले पड़ाव के तरफ, जो आपके 1 करोड़ की राशि आपको जितवा सकता है। सो वेट फॉर 2 मिनट, है ना। तो इसको आंसर देना मेरे भाई, जल्दी जल्दी देना, बढ़िया तरीके से देना। मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइड हो जाता हूँ, दे देना, बोल देना हो गया तो सर बोल देते हैं, है ना। हो गया ना, दे सकते हो ना। चलो हम पढ़ते हैं। फोटो पीरियोडिज्म इफेक्ट फ्लोरिंग इन प्लांट्स। जो फोटो पीरियोडिज्म होता है प्लांट्स में, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, उससे पिछले लेक्चर में भी बताया था, है ना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है कि ये प्लांट्स के फ्लोरिंग को अफेक्ट करता है, कुछ करता नहीं है, प्लांट्स के फ्लोरिंग को ही क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये मैंने बोला था, तो बात सही है, यहाँ पर निकल कर आया है सही। प्लांट क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट रिस्पॉन्ड टू ड्यूरिंग लाइट एंड डार्क पीरियड। लाइट और डार्क पीरियड में जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके लाइट्स के प्रति, डार्क के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो ये आपको ये भी सही है, यहाँ पर फोटो पीरियोडिज्म में ही बातें होता है ना, फोटो पीरियोडिज्म में ही बातें हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहोगे मास्टर क्या फोटो पीरियोडिज्म में ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 9 नंबर क्वेश्चन। सो इथाइलिन प्रमोट फ्रूटिंग राइपिंग। जो इथाइलिन होता है ये गैसियस होता है, गैसियस हार्मोन है। ऑप्शन ए, कुछ नहीं, ऑप्शन ए, कुछ नहीं तो ऑप्शन ए, नीचे वाला में भी हो सकता है। जो क्या वर्नलाइजेशन होता है, वर्नलाइजेशन प्रमोट करता है किसको, फ्लोरिंग को। इन कुछ प्लांट्स में, सम प्लांट्स में क्या करता है मेरे भाई, ये प्रमोट्स करता है मेरे भाई, ये फ्लोरिंग हो, है ना। जो वर्नलाइजेशन होता है क्या होता है, इन्वॉल्व होता है एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, है ना। लो टेम्परेचर के संपर्क में, एक्सपोजर में क्या होता है मेरे भाई, इन्वॉल्व होता है। ये भी बात सही है, इसके उपलक्ष्य में ही हम कहे हैं तो ये भी क्या है, 100% सही। एपिकल डोमिनेंस इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस जो होता है ऑक्सिन रोकता है। यस सर, एपिकल डोमिनेंस को कौन रोकता है मेरे भाई, एपिकल डोमिनेंस को कौन रोकता है, मैंने साइटोकाइनिन बोला था। मैंने क्या बोला था, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन भी होता है बट ऑक्सिन क्या होता है कि ऑक्सिन प्रमोटर होता है। ऑक्सिन क्या होता है, प्रमोटर होता है। और जो इथाइलिन होता है इनिशिएटर होता है, शूट में यानी फ्लोर को। याद रख लेना, ऑक्सिन इज प्रोड्यूस इन द एपिकल बर्ड। ऑक्सिन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एपिकल बर्ड में। एंड इनहेबिट लेटरल बर्ड, इनहेबिट करता है किसको, लेटरल बर्ड को। लेटरल बर्ड को होने ही नहीं देता है। एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है मेरा भाई, बढ़ाता है, कंट्रोल करता है, आपको पता होगा, है ना। तो ये ऑप्शन ये है। और बहुत आसान आसान, बहुत इजी है क्वेश्चन, टफ भी आएगा तो मेरे भाई वेट करते रहना, है ना। टफ भी क्वेश्चन आएगा, कुछ ज्यादा नहीं है चैप्टर, इस चैप्टर से तो हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं बताएंगे, बस यहाँ पर याद रख लेना कि जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें से एक का क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना। तो वेट करो फिर से 2 मिनट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई बढ़िया तरीके से देना, इत्मीनान से देना, और कोई टेंशन की बात नहीं है ना। अब लेकर भाग नहीं रहा है ना, लेकर भाग नहीं रहा है, इसको पहले आंसर दो। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेगा क्वेश्चन, पहले समझ लो, पढ़ लो कि ग्रोथ इज रिवर्सिबल डिक्रीज इन साइज। अब ये जो क्वेश्चन मेरे भाई है, ये दो का बैगन ये करने लगोगे, ये कब से हो गया भाई, ये रिवर्सिबल, ये साइज में डिक्रीज कब से करने लगा, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन सही नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन गलत है। साइज में क्या होता है, इंक्रीज करता है,
और इनरिवर्सिबल होता है ना, रिवर्सिबल नहीं होता, यही गलत है ना, मैंने लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्या करे, प्लांट ग्रोथ ऑकर, प्लांट ग्रोथ जो होता है ड्यू टू सेल डिवीजन, क्या किसके कारण, और सेल डिवीजन के कारण होता है, और सेल, अबे यार इनलार्जमेंट, इन है भाई, इनलार्जमेंट के कारण होता है भाई, बहुत बढ़िया, सेल इनलार्जमेंट के कारण होता है, क्वेश्चन भी आंसर सही है। तो ऑप्शन ए तो मेरे भाई क्या है, मतलब कि गलत ही मान नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी में चलते हैं। तो ऑप्शन सी में मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये होगा, क्या होगा, क्योंकि एसर्शन क्या है मेरे भाई, ट्रू है, और रीजन क्या है मेरे भाई, फॉल्स है, ये होगा, यानी ये क्या होगा मेरे भाई, सी होगा, क्या होगा, अरे बोलो भैया, सी होगा। नाउ सेकेंड थिंग कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज वेल एज डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, जो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स बिकम स्पेशलाइज, यहाँ पर ये तो सही कह रहा है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या होते हैं, सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं, ये बात भी सही सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है, डिफरेंशिएशन के जो प्रोसेस होता है, लेकिन ऑल डिफरेंशिएटेड सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड परमानेंटली, ये एकदम गलत है, ये एकदम मतलब कहते हैं ना कि ये बिल्कुल गलत है, इसको पहले ही गोली मार देना चाहिए भाई, ये गलत क्यों बोला है ना, ये सही है बट ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब ये हमारा गलत है, ये सही है, कैसे पता चला मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़कर पता चला, इसका रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ पर गलत होगा ही। तो अब ये क्या होगा, ये सी होगा, ये भी सी ही होगा, बट ये सी इधर का सी होगा। क्या करे, मेरिस्टेमेटिक सेल पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या कर पोसेस कर देते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, किसको मेरे भाई, प्रोमिनेंट, जो एकदम प्रोमिनेंट डेंस न्यूक्लियाई होता है उसको क्या कर देते हैं मेरे भाई, पोसेस कर देते हैं, है ना, आपको ये पता होगा। तो ये चीजें तो समझ में आ गया। यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल एक्टिवली डिवाइड, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ना, एक्टिवली डिवाइड होते हैं, मतलब कि बढ़िया तरीके से तैयार वार होकर ही, नहा धोआ कर फ्रेश होकर डिवाइड करते हैं, बड़ी मतलब कि एक्टिव होकर सक्रिय रूप से डिवाइड करते हैं ना, थोड़ा सा हिंदी में बोलना जरूरी है। ये सही है, ऑप्शन ए, इसका रिलेशन भी सत्य है। द सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ, क्या है, यह कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट ग्रोथ का, ये बिल्कुल सत्य है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ है, ये है सिग्मोइड, मैंने बोला था जब फिगर बनाया था तो ऐसा सिग्मोइड बनाया था, तो अच्छा ठीक है। और वहां पे जब लास्ट में हमारा जाकर कांस्टेंट हो गया था, वहां पर क्या हुए थे मेरे भाई, बाहर से कुछ चीजें इनहिबिटर आकर मेरे भाई क्या हुए थे, वहां पर इकट्ठा हो गए थे ना, आपको पता होगा। जो प्लांट्स ग्रोथ अकर एट अ कांस्टेंट रेट थॉट लाइफ, जो क्या होता है, प्लांट ग्रोथ कर रहा है ना, कि अब जो प्लांट्स ग्रोथ होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है मेरे भाई, एक फिक्स हो जाता है कि प्लांट ग्रोथ जितना हो गया उसके बाद नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है कि सही है, गलत है। तो आपको ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब यहाँ पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो करवाना है, तो सो वेट करो फिर से, है ना, जल्दी की। तो चलो मेरे भाई, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर दिया है, और बकायदा तुम ईमानदारी से मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर दे देना, कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो यहाँ पर क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इथाइलिन क्या करता है मेरे भाई, प्रमोट करता है सेनोसेंस को एंड कैप्सेशन कराता है। इथाइलिन बहुत बढ़िया, इथाइलिन क्या है मेरे भाई, प्रमोटरी भी है और इनहिबिटरी भी है, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। पर यहाँ पर क्या करें, इथाइलिन इज प्रोड्यूस इन राइपनिंग फ्रूट, ये भी सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो मतलब ऑप्शन ए यानी रिलेशन है, ऐसा नहीं है, रिलेशन है ना।
साइटोकाइनिन हेल्प्स ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये भी सही है, मैंने कल के लेक्चर में ही बताया था एपिकल डोमिनेंस को कम करने के लिए मेरे भाई काम किया जाता है इसका, पहले परसों के लेक्चर में बताया था। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड लेटरल बर्ड। जो साइटोकाइनिन होता है स्टिमुलेट क्या करता है मेरे भाई, जो लेटरल बर्ड और जो साइटोकाइनिन स्टिमुलेट द ग्रोथ, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को ऑफ लेटरल बर्ड के लिए, जो लेटरल बर्ड होता है उसके लिए क्या करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब कि आपको पता है स्टिमुलेशन करना। अब यहाँ पर ये भी सही है, ऑप्शन ऐसा नहीं है कि वो वैसा ही बोल दे रहे है ना। ये क्या है यहाँ पर कि एब्सेसिक एसिड प्रमोट सीड डोर्मेंसी, एब्सेसिक जो एसिड होता है प्रमोट करता है मेरे भाई सीड डोर्मेंसी को, 100% श्योर है कि डोर्मेंसी को सीड करेगा। एज वेल एज एब्सेसिक एसिड जनरली इनहेबिट प्लांट ग्रोथ, गुड, क्या करता है मेरे भाई, ये प्लांट ग्रोथ को इनहेबिट करता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये तुम लोग को पता होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा तो मतलब मास्टर चलिए कहा बता ही दिया है, चलो कोई बात नहीं। लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट दोनों होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लोर, जो लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लोर होते हैं व्हेन एक्सपोज होते हैं, क्या होता है, व्हेन जब एक्सपोज होते हैं एकदम पूरा टू अ क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म होना चाहिए ना, फोटो पीरियड लिखा है, पीरियड क्यों लिखा है, तो यहाँ पर ये तो सही है, बट ये याद रख लेना कि सही के साथ भी ये थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को, फोटो पीरियोडिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द ड्यूरिंग लाइट एंड डार्क, पहले भी बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, आंसर इज। सो ये पॉइंट तो हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत दुख दर्द समस्या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो बोल सकते हैं ऐसा नहीं हुआ है, आगे चलिए बताइए। सो चलिए हम आगे देख लेते हैं, है ना। सो चलो मेरे भाई, यहाँ पर मैं क्वेश्चन अभी 20 तक क्वेश्चन लिखा है और 2-4-10 क्वेश्चन होगा, दो चार ही होगा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मेरे को जाना नहीं है ना, तो आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन है ना, बोलो मर्दमा बोलो। सो सेल्स इलोंगेशन क्या करे, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू प्लांट ग्रोथ, जो सेल इलोंगेशन होता है वो कंट्रीब्यूट कहाँ होता है मेरे भाई, उसका महत्व कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है, किस महत्व है, तो प्लांट्स ग्रोथ। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्या करे, वाटर ऑप्टेक इंक्रीज सेल वॉल्यूम, बहुत बढ़िया, ये इसका 100% एग्जामिनेशन है। अब क्या मास्टर बोल दिया एग्जाम्पलेनेशन है, हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इतना छोटा है। अबे मेरे भाई गधो, तुम लोग को कैसे समझाऊं यार, कैसे समझाऊं कि यहाँ पर इसका यही आंसर होगा, डिफरेंशिएशन ऑकर इन सम मेच्योर प्लांट से। ठीक है सर, ठीक है, ये तो सही है, ये ठीक है। सच सेल रीजन द कैपेसिटी टू डिवाइड, जो कुछ से जो सेल रीजन होता है ना, क्या होता है, उसके पास सेल कैपेसिटी होती है, उसके पास कुछ रीजन में कैपेसिटी होती है जो डिवाइड कर सकता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया, एपिकल मेरिस्टेम की सेल हो गया, रूट एपिकल, शूट एपिकल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसके बाद आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बाद कोर कैम्बियम, वेसिकुलर कैम्बियम, वो सारे सबके पास होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, ऑप्शन यही होगा। अबे इसका तुम्हारा नहीं, इसका देखिए, बैगन, ये तो यही है। क्या कर रहा है कि वर्नलाइजेशन कैन बी रिवर्ट, जो वर्नलाइजेशन होता है ये क्या होता है, रिवर्स होता है, इसके द्वारा लाइट टेम्परेचर ट्रीटमेंट,
लाइट टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा, है ना। क्या होता है, रिवर्स किया जा सकता है, ये रिवर्स हो सकता है। किसके थ्रू किया जा सकता है, बकायदा लाइट सॉरी सॉरी यार रे रे हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा। लाइट नहीं रे मेरे भाई, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, माफ कर दो रे, माफ कर दो मास्टर को, है ना। चलो यहाँ पर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिवर्सनलाइजेशन कहते हैं इस फिनोमेना को। पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो मेरे को पता नहीं है, क्लास अगर नहीं की हो तो जाकर क्लास आराम से कर लेना, मिल जाएगा, है ना, क्लास कर लीजिएगा मर्दबा, है ना। वैसे तो ठीक ही है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई, है ना। ऑक्सीजन प्रमोट करता है रूटिंग को इन स्टेम कटिंग। हाँ, ये स्टेम को काट दिए, यहाँ पर रूटिंग निकलेगा। ऑक्सीजन वैसे ही प्रमोट करता है। ऑक्सीजन क्या होता है, स्टिमुलेट द इनिशिएशन। क्या करता है, ऑक्सीजन स्टिमुलेट करता है, मतलब स्टिमुलेट को क्या करता है, शुरू करता है एडवेंटिशियस रूट में, है ना। एडवेंटिशियस रूट में क्या करता है, शुरू करता है। तो ऑप्शन यही होगा, इसमें बी के शंका ही नहीं, ऑप्शन सबका है, सबका है, टोटल का है। चलो चलो, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, बढ़िया तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद अपना जाकर मेरे भाई मौज करना, मौज उड़ाना, है ना। चलो देख ले। तो मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन, फास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 24 होना चाहिए भाई, 20 पे। सो भाई लास्ट क्वेश्चन एंड फास्ट क्वेश्चन, इसको आंसर दो बढ़िया तरीके से, एकदम चैन का नींद सो मेरे भाई, अपन को मेरे भाई सोने भी दो, है ना। दो मार दे बोला, है ना। ग्रोथ रेट में भी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। ग्रोथ रेट किसका किसका हो सकता है मेरे भाई, तो अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक का क्या हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। इसमें हमने बनाकर भी ग्रोथ रेट का बनाकर दिखाया था ना। जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट, सॉरी जियोमेट्रिक ग्रोथ अकॉर, जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है ना, अकॉर कब होता है मेरे भाई, व्हेन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। अगर डॉटर सेल जो है जब कंटिन्यू डिवाइड होगा तभी यहाँ पर ज्योमेट्रिक में क्या होगा मेरे भाई, जैसे कह रहे गधा रे दादा रे दादा, ये बाबा रे, यहाँ पर मेरे भाई दोनों यहाँ पर फिर डिवाइड हुआ है, थोई 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 कर दिया रे, ये दोनों डिवाइड हुआ, ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिवाइड होगा, उसी हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। अबे एक परमानेंट बन जाएगा, एक मेरिस्टेमेटिक रहेगा, तो इसे ग्रोथ रेट ना बोलेंगे मर्दवा। ये भी सही है, वाह वाह बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ना। क्या, फोटोक्रोम जो सॉरी फाइटोक्रोम जो होता है इज इन्वॉल्व इन फोटो पीरियोडिक। फोटो पीरियोडिक में क्या होता है, फाइटोक्रोम इन्वॉल्व होता है, 100% यहाँ पर सही है। फाइटोक्रोम एक्ट एज अ लाइट सेंसेटिव पिगमेंट, क्या करता है, तो ये लाइट जो सेंसेटिव पिगमेंट होता है ना, उससे क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है, इसका लेके रिलेशन भी है, 100% है भाई। नहीं होगा तो बोल देना, जाकर सर्च कर लेना भाई। जिब्रेलिक कैन बी सॉरी जिब्रेलिक कैन इंड्यूस बोल्टिंग एंड रोजेट प्लांट, ये कल के लेक्चर में ही क्या पढ़े हैं, है ना, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जिब्रेलिक प्रमोट इंटरनोड एलोंगेशन, कल के लेक्चर में ही पढ़े थे ऐसा, हम कल के लेक्चर में चीख चीख कर बुलाते हैं, है ना। बताओ मर्दवा बोलो, अब बोला बोला मतलब कि यहाँ पर हमारे बिहार है ना, देखो हमारे बिहार में क्या होता है, बिहार में सीधा सीधा है ना, मार्केट में अगर तुम चले जाओ ना, तो मार्केट में भैया थोड़ा पान दे दीजिएगा, है ना, थोड़ा खैनी दे दीजिएगा, आप खैनी पान खा लीजिएगा, उसके बाद क्या, इधर मतलब चारों तरफ जहां दीवार मिले भैया, मतलब वहां पर थूकना ही है। खैनी बनाएगा भैया, हाँ थोड़ा सा हमको बना दीजिएगा ना, तो ठीक है तो बना देते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर एकता देखो मेरे भाई, किसी से भी किसी का मेरे भाई दुश्मनी नहीं है, खैनी में तो किसी का दुश्मनी नहीं, किसी कोई जाति धर्म नहीं देखेगा, किसी से भी मांगकर खा लेगा, लेकिन बाकी भैया हाँ हम जाति देखते हैं ना। अबे गधो इधर ध्यान दो,
तो मेरा भाई क्या करे, डिफरेंशिएशन लीड करता है किसको, स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स को। ये क्वेश्चन मेरे भाई मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पहले शुरुआती में ही बोला था। तो ये स्पेशलाइजेशन मेरे भाई डिफरेंशिएशन लीड करता है, लीड टू स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स। ये सही है, बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल यहाँ पर। लेकिन ये ऑल डिफरेंशिएटेड सेल आर लीड डेड, सॉरी डेडेड, गलत है। जितने भी डिफरेंशिएटेड सेल है डेड तो नहीं हो सकते, हमको केवल यही ना डेड हो सकता है मेरे भाई, हमारा फ्लोएम में हो सकता है, जाइलम में हो सकता है ना, उसमें हो सकता है, बाकी तो नहीं होगा। सो यहाँ तक चले आए हम लोग, बहुत बढ़िया से आए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने ईमानदारी से यहाँ तक देखा होगा, इसके लिए धन्यवाद। और अब आप लाइक भी करना, दोस्तों में शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।